संविधान तो समानता का अधिकार देता है ना कि गरीबी देख ले बानी, जौन पैदल चल चल के जौन संघर्ष के ले बानी और जौन आंस वहाँ कुन गिरल बा वही के देन है कि बड़े कॉन्सेप्ट के लिए बड़ा पैसा जरूरी नहीं है, बड़ी जगह जरूरी नहीं है, सोच बड़ी होनी चाहिए, आइडियाज होनी चाहिए, क्रिएटिव। नमस्कार, रउरे देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभूषण गोरखपुर जनपद, चूँकि कई बार हम बता चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से कि गोरखपुर नौकायान के आसपास, पैडलेगंज और चंपा देवी पार्क के आसपास एक बड़ा पर्यटन स्थल बन के उभरा था। गोरखपुर के विकास के लेके देखल जा तो यहाँ गोरखपुर के विकास के साथ विकास गोस्वामी का भी नाम जुड़ा था। चूँकि यह नाते कि पत्रकार चाय वाला, एक अजीब नाम पत्रकार चाय वाला। चूँकि सवाल भी हुई कि पहले प्रधानमंत्री चाय वाला, MBA चाय वाला, फिर अब पत्रकार चाय वाला। तो देश में इका चल रहा बा कि का एक एक सीढ़ी करके प्रधानमंत्री करे तो नहीं के, या फिर समाज में बढ़त महंगाई के देख के, या फिर काहे एक पत्रकार चाय के दुकान काहे खोले जाता और गोरखपुर में, वो भी CM सिटी गोरखपुर में। और यहीं से शुरुआत विकास गोस्वामी का। स्वागत बा विकास गोस्वामी जी। पत्रकार चाय वाला का मकसद का बा? बहुत बहुत धन्यवाद आपके। और पहली बार भोजपुरी में आज इंटरव्यू दे जात बानी जी। बहुत बहुत स्वागत बा आपके। पत्रकार चाय वाला दरअसल एक ठे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बा हमार। 2 साल पहले जब हम नोएडा में जॉब खातिर गई रही और नौकरी ना मिलत रहे, तो 3-4 महीना हमारे एक रूटीन में काम रहे। हम न्यू अशोक नगर अपने रूम में से निकल के सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन जाए पैदल, 10-20 रुपया बचाए खातिर कि मेट्रो के पैसा बच जाए। और फिर वहाँ से सेक्टर 16 भी लगभग 1600 मीटर है, वहाँ तक हम पैदल जाए। और गईले के बाद हमारे डेली के काम रहे कि 20 से 15 फोटो कापी करवा ले जाए। और नेशनल मीडिया के जितना दरवाजा बा सब, चूंकि वही को आसे पास बा, तो सब जगह ही जा जाके अपन CV जमा कई आए। और कमवा हर मतलब अल्टरनेट करके हमेशा 3-4 महीने कैली। तो एक दिन एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल के दरवाजा पे जो गार्ड खड़ा रहे ना, वो बोल पड़ना, चूंकि वो पूर्वांचल से अपने रहना, तो बोल पड़ना कि यार बाबू, आप आते हो CV दे के बिना कुछ बोले चले जाते हो। तो हमको मतलब थोड़ा पीड़ा था, क्योंकि मतलब कि धूप रहती थी, मई जून का महीना, और तपन वाली गर्मी, प्यास लगी रहती थी, और बोतल 20 रुपए का खरीदने में संकोच करते थे। और शहर में बिना पानी खरीदे आप पी नहीं सकते हैं। तो हम बड़ा मुस्कुरा के उनसे कहनी, चाचा ये डेली काम इसलिए करता हूँ कि कहियो तो आपके दिख जाई, कहियो तो आप कहियो हमारे CV ला के अंदर पहुँचा दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं बाबू, ऐसा नहीं है, मैं CV डेली पहुंचाता हूं, लेकिन ये है कि जब उनको आवश्यकता होगी तो वो बुलाएंगे। तो एक दिन जब थक हार के मैं डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, चूंकि आर्थिक तंगी थी, कि अब यहाँ पे चाय बेचूंगा, और जो बोया का माइक होता है पतला वाला, वो मेरे पास था, उसी से जब एंकर वगैरह निकल के आएंगे तो उनका इंटरव्यू वगैरह करूंगा, पत्रकारिता करूंगा। तो ये दिमाग में चल रहा था। अब बहरहाल ये सारा कुछ सोचते और जोड़ते घटाते मैं रूम तक पहुंचा। और महादेव की कृपा थी, क्योंकि मैं भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, उनको बहुत मानता हूँ। तो महादेव की कृपा थी कि मुझे 4 कॉल आया उस दिन इंटरव्यू के लिए। उसी दिन? हाँ, उसी दिन। और 4 अलग अलग जगहों से। मैं अगले दिन इंटरव्यू के लिए गया और चारों इंटरव्यू दिया, और मुझे चारों में मेरा सिलेक्शन हो गया। एक में एज ए इंटर्न हुआ, जो कि बहुत बड़ा चैनल था, और 3 में ऐसे ही हो गया कि हाँ जॉब पे। लेकिन मैंने जॉब लेना उचित नहीं समझा। मैंने पापा से कॉल किया, पापा को पूछा कि पापा ऐसी ऐसी बात है, क्या करूं? पापा बोले कि तुम पैसे की चिंता मत करो, वो मैं व्यवस्था करके भेजूंगा, तुम इस वाले चैनल को ज्वाइन करो, चूंकि बड़ा चैनल है और सीखने को मिलेगा। तो मैं एज ए इंटर्न उस बड़े चैनल में दाखिल हुआ। लेकिन मतलब कि कुछ ऐसा वाकया हुआ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन तक मैं पत्रकारिता कर नहीं पाया। हरियाणा का चुनाव कवर कर रहा था, उसी दौरान मेरी तबीयत खराब होती है, और फिर मैं वापस गोरखपुर आ जाता हूँ। और गोरखपुर आने के बाद इनसाइड भारत TV की शुरुआत होती है। और फिर अचानक से एक दिन, मतलब साल आपके इनसाइड भारत में कै साल हो गए? लगभग 2 साल होके जात बा। 2 साल। तो 2 साल में चूंकि बहुत दुर्दिन, बहुत संघर्ष और बहुत पीड़ा भी झेलने हो मैं, लेकिन मन में ही चाय के जौन ब्रांड बनौला के कोशिश आप कर रहल कि चाय का एक ब्रांड बनाई, या चाय के, तो का लगा था कि सिर्फ गोरखपुर में सिमट जाए कि पूरे देश में चाय का ब्रांड पत्रकार चाय वाले के चली? आज तक, अब चूंकि देखिए छोट मुंह बड़ बात, मतलब कि
ये बात जो बोले जात बानी ओके घमंड के दृष्टिकोण से मत देख में, हमार कॉन्फिडेंस है अभी तक कोनो चीज छोटा ना है सोचले बानी। और हमार मम्मी पापा भी कहल है कि एक तनी मनी में कि संतोष नहीं होला। कोनो भी काम, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब भी मुझे छोटे मोटे मतलब कि हमेशा ये कोशिश रहती थी, नंबर मैटर नहीं करता है, लेकिन हमेशा ये कोशिश रहती थी कि 4 जनी एहर से और 4 जनी एहर से मैथमेटिक्स के रफ लेके और हमसे सवाल पूछे कि यही सवालिया कैसे लगी, ये हमेशा रहता था। जब मार्च साहब पहला चैप्टर पढ़ाते थे तो मेरा लगभग आधा चैप्टर खत्म हो चुका रहता था पूरे किताब का। तो हमेशा मतलब कि थोड़े में खुश रहने वाला तो नहीं रहा हूँ। तो बाकी विकास गोस्वामी की शिक्षा दीक्षा कहाँ से, कौन कॉलेज से और कौन स्कूल से? मैं श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज का छात्र रहा हूँ। मेरी स्कूलिंग श्री SST पब्लिक स्कूल में हुई, फिर 2 साल RPM एकेडमी कौड़ीराम में हुई, उसके बाद से फिर श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज में हुई, और उरुआ में ही 1 साल के लिए मैं 8वीं पढ़ा था कमला सरस्वती शिशु मंदिर में। उसके बाद से फिर ग्रेजुएशन हुआ मेरा, उसके बाद से फिर मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया, और मौजूदा वक्त में लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ला भी करत नहीं आप? दरअसल अच्छा। मुकदमा हो जात बात तो फिर करे पड़ी ना। तो मुकदमा आपके बेबाकी पे, आपके धुआंधार पत्रकारिता पे, आपके जीवन के संदर्भ में बात कैला पे भी लगा था कि कहीं पीछे से जेकर विरोध में आप बात करते हैं? विरोध तो नहीं कहे, लेकिन बात समझिए आप, देखिए हमार के उसे विरोध नहीं है, लेकिन वो विरोधी तो हो जाए ना कि जेकर मुद्दा आप उठे हैं, जे समस्या पैदा के लिए बा, उस समस्या के अगर आप देखावल चाहता नहीं समाज के आईना बन के, तो आपके विरोधी हो ही ना। आप समझी, जैसे कि कई ठे ऐसा का नाम है वो आवत रहा कमेंट वगैरह, और लोग मतलब कि जे समर्थन में वो लोग के रहेला, जेकरे मान ली खिलाफ में खबर चलत बा, तो वो लोग बार बार सवाल उठावेला। तब ठे अपन कवर पेजवा पे लिखौले बानी, आप जइबा इनसाइड भारत टीवी पे देखबे, एक तरफा नहीं सीना ठोक के देश तरफा हूँ भाई, देश मेरे लिए फर्स्ट है। तो मैटर नहीं करता है, हालांकि इस पे मैं अभी बात इसलिए भी करने से बच रहा हूँ कि ठीक है, उनका काम था आशीर्वाद के रूप में मुकदमा देना, मेरा काम था आशीर्वाद के रूप में मुकदमा लेना, बाकी ये सब चलता रहेगा। बहुमुखी प्रतिभा का आप धनी बाणी। विकास गोस्वामी न परिचय के मोहताज, न जान पहचान के, और न अपने काम के मोहताज। तो बहुमुखी प्रतिभा आपके पीछे और आपके अंदर भरल बा। एक चूंकि एक बड़ा लाभी बा पत्रकारिता के, और एक बड़ा जगत है पत्रकारिता, एक बड़ा स्तंभ है। तो पत्रकार जगत में कुछ पत्रकार लोग आप पे टिप्पणी भी करी हैं कि तो अब चाय के दुकान पत्रकारिता, तो वो लोगों से कैसे आप बच पेबा, वो लोगों से कैसे जवाब दे? वो लोगों से बात पूछल चाहत बानी कि का उनके लगे अरबों रुपया बा स्टूडियो तैयार करे खातिर नोएडा में? अगर होकर तो तैयार कैला भाई, हमारे लगे 50,000 1 लाख रुपया रहल, वो चंदा मंगली इधर उधर से। तो चंदा का मतलब कि जौन भी थोड़ा बहुत हमारा अर्निंग बा, जौन कमाई बा, मांग के कैसे के स्टार्ट करनी है, एक आउटडोर स्टूडियो बना देनी, कौन दिक्कत बा? ऐसा तो बा नहीं कि खाली चाय बिकत बा, और चाय बिकतो अगर रहत तो का समस्या बा? चाय वाला का नाम है आदमी ना होला, ओकर सेल्फ रिस्पेक्ट ना होला, होला तो आत्मसम्मान है ना उसका, तो चाय वाले का भी सम्मान होता है। अगर मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी संदर्भ में एक आउटडोर स्टूडियो तैयार कर दिया, जहाँ पे टॉक शो होगा, जहाँ पे इंटरव्यू होगा, जहाँ पे डिबेट होंगे, क्या दिक्कत है भाई? या तो आप लोकतांत्रिक देश का हवाला देके तथाकथित लोकतांत्रिक व्यक्ति बन रहे हैं, संविधान को नहीं मानते होंगे, क्योंकि संविधान तो समानता का अधिकार देता है ना। तो फिर ये गलत कैसे हो गया? यानी ये खाई के मिटौला का भी कोशिश होता कि छोट बड़ का जो खाई, जो चाय के दुकान के लोग बड़ा नीचा मानते हैं, बहुत छोटा मानते हैं। जब हम जैसे लोग पेशा में आए तो समाज के नजरिया भी बदली और समाज के दृष्टिकोण भी बदली। जब हम आइलिए तब देखनी है ना जी, चाय बेचने की आवश्यकता बा हमरा नहीं कहीं से लगल है बाणी ना सक्षम, लेकिन ओकरे बाद हो जैसे कि गरीबी देख ले बानी, और सेक्टर 16 जितना रुवले बा नोएडा के, और लखनऊ के गोमती नगर से लेके का नाम है सॉरी ये गोमती नगर, मतलब एक छोर से लेके दूसरी छोर तक हमारा ऑफिस रहे, जौन पैदल चल चल के जौन संघर्ष के लिए बानी, और जौन आंस वहाँ कुन गिरल बा, वही के देन है ये कि बड़े कॉन्सेप्ट के लिए बड़ा पैसा जरूरी नहीं है, बड़ी जगह जरूरी नहीं है, सोच बड़ी होनी चाहिए, आइडियाज होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप कर ले जाएंगे। जी धन्यवाद। आप देखत रहिए विकास गोस्वामी के बेबाकी से भोजपुरी न्यूज टाइम पे अपन बात रखत रहना, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री आके कह दे कि चाय बेचल छोट बात नहीं है, बड़ी बात है, और चाय एक प्रधानमंत्री बेच सकला, MBA के एक ब्रांड बना दिला MBA चाय वाला। जब पत्रकार एक चाय के दुकान और चाय के शोरूम से अपन शुरुआत करी, और चाय दुनिया के एक बहुत बड़ी चुस्की हो गई लगभग कुल्हड़ में, तो एक बहुत बड़ा ब्रांड बने जाता गोरखपुर से, और आम आदमी और बड़ आदमी के कोनो फर्क नहीं, वो खाई के मिटौला का भी कोशिश विकास गोस्वामी करत नजर आता है। आप देखत नहीं भोजपुरी न्यूज टाइम, कैमरा पर्सन दिलीप संघ, हम शंभू शरण देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम।